बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो बीते हफ्तों से हम सीखते आ रहे हैं। क्या सीखा है? आत्मा के 9 फल। हालेलुया। उसमें क्या क्या था? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 9 फलों के बारे में हमने सीखा है और प्रेम सबसे उत्तम है। हालेलुया। बहुत सारी बातों को सीखा है, बहुत सारे उदाहरणों को सीखा है, बहुत सारे कहानियों से हमने सीखा है। लेकिन इन सीखने के बावजूद भी यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम खोखलेपन है। हालेलुया। एक दूसरे की बात नहीं मानते तो प्रेम नहीं है। एक दूसरे को कोसने की कोशिश करते हैं तो प्रेम नहीं है। लेकिन आज एक नई बात की ओर हम चलेंगे। हो सकता है कई बार आपने सुना होगा किसी प्रचारक से, यहाँ पर भी मैंने शुरुआती दिनों में जब आप हो सकता आए होंगे तो आपको मैंने प्रार्थना के बारे में सिखाया होगा। लेकिन आज फिर से एक प्रार्थना के रहस्य को सीखेंगे। हालेलुया। और प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। मान लीजिए आप आ गए प्रभु के भवन में, आप अब तक प्रार्थना करना नहीं सीखे, आप सिर्फ प्रार्थना करवाते हैं। मान लीजिए एक दिन किसी का फोन बंद हो गया। हालेलुया। किसी का फोन बंद हो गया या किसी का फोन नहीं मिला और आप प्रार्थना से वंचित रह जाएंगे। आपको प्रार्थना करनी होगी। ये प्रार्थना के रहस्य हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि किसी के पास में फोन नहीं करना चाहिए, मेरे पास में फोन नहीं करना चाहिए, फोन करना चाहिए। वचन में लिखा है 2 जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। एक मन होकर 2 व्यक्ति इस पृथ्वी पे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, जवाब देगा, उत्तर देगा वो परमेश्वर। जैसे कि राहुल और कोमल ने प्रार्थना की मम्मी के लिए तो परमेश्वर ने चंगाई दी। हालेलुया। शालू ने फोन किया मेरे पास तो प्रार्थना की, चंगे हो गए। मैं काजल के पास गया, प्रार्थना की, ये चंगे हो गए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, उससे हम प्रार्थनाएं करते हैं। तो आज प्रार्थना के रहस्य को सीखेंगे। प्रार्थना का महत्व क्या है? प्रार्थना का महत्व है कि हम सदा आनंदित रहें। हालेलुया। यदि आप आनंदित नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। यदि आप अपने जीवन में आनंदित नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका मन प्रार्थना का नहीं है। तो आज हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं? प्रार्थना का रहस्य। हालेलुया। हेलो, बोलो यीशु मसीह की। थोड़ी देर बात को ध्यान से सुने। प्रार्थना का रहस्य इतना महत्व है जीवन के अंदर कि आप बहुत बड़ी संख्याओं में, यदि आप कहीं सत्संग में चले जाएं, बहुत बड़े पादरी, पासवान, पास्टर से, प्रभु के दास से प्रार्थना करा ले, लेकिन आपका खुद का मन प्रार्थना के लिए तैयार नहीं है, आप चंगाई नहीं पा सकते। हालेलुया। आपका मन प्रार्थना के लिए नहीं है तो आप कभी भी, कदापि, नेवर आप चंगाई नहीं पा सकते, क्योंकि आपका मन प्रार्थना के लिए नहीं है। हालेलुया। तो आज प्रार्थना के महत्व को समझेंगे, उसके रहस्य को समझेंगे। प्रार्थना है क्या? मान लीजिए आप शुरुआती हालातों में आप किसी व्यक्ति से मिले जब आपको यीशु का नाम भी नहीं मालूम था। प्रभु यीशु के नाम से क्या क्या होता है आपको नहीं मालूम था। जब आप उसके पास बैठे थे तब तक नहीं मालूम था। लेकिन जैसे ही उसने आपके ऊपर, आपके लिए प्रार्थना की, आपको दूसरे दिन, हो सकता है उसी दिन, हो सकता है अगले वीक में, हो सकता है अगले महीने में, अगले साल में आपके जीवन में एक अद्भुत काम हो गया है। तो किसने प्रार्थना की? जो प्रार्थना करना जानता है। हालेलुया। जो प्रार्थना करना जानता है, जिसको प्रार्थना आती है, जो प्रार्थना का स्वभाव को मालूम है कि प्रभु से क्या प्रार्थना करना चाहिए। मेरे साथ में निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 284 पेज नंबर पे है। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय। और आज से हम अपने प्रार्थनाओं के समय को बढ़ाएंगे। हालेलुया।
देखो मोबाइल देखने के लिए घंटे टाइम लग जाएगी। मैं परसों मेरे स्टाफ के व्यक्ति से मैं बातचीत कर रहा था, ऐसे ही बैठे हुए थे हम केबिन में, तो मेरे को बताया कि मैं शादी से जब लौट के आया तो 10 बजे पहुंच गया। मैंने टाइम देखा, 10 बजे मैं पहुंच गया और 10 बजे आके मैं अपने रूम में लेट गया। और रूम में सिर्फ वो अकेले रहते हैं, बाहर से यहाँ जयपुर के अपनी जॉब करते मेरे साथ। तो वहां पर जब वो लेट गए तो वो बता रहे थे कि जैसे ही मैं चालू किया मोबाइल को और फिर कब 2 बज गए मुझे नहीं पता चला। कब 2 बज गए मुझे नहीं पता चला। फेसबुक पे वो वीडियो देखते रहे, शॉर्ट वीडियो, और कभी मूवी के शॉर्ट वीडियो, कभी डायनासोर, कभी क्या। तो बता रहे थे कि जब 2 बजे तो तो मुझे लगा कि यार मैं 2 बजे तक कैसे देख लिया। हालेलुया। लेकिन मैंने ये देखा कि 2 बजे तो कोई प्रार्थना नहीं कर सकता है। उबासी आने लगेगी, आलस आने लगेगा। आज बताऊंगा क्या क्या रुकावटें आती है प्रार्थना करने में, एक बाहरी और एक आंतरिक। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, पढ़िए कोई भी व्यक्ति, 5 अध्याय है और उसका 16 और 17। सदा आनंदित रहो। सदा क्या करो? बोलो अपने पड़ोसी को, हाथ लगा के बोलो, आजू बाजू में देख के बोलो, सदा सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दूसरी बात, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यदि आपके जीवन का भाग नहीं है प्रार्थना, आपका जीवन का भाग, आप बाइबल बहुत पढ़ सकते हैं। जो यीशु मसीह को सच्चे तरीके से नहीं जानता है वो बाइबल को बहुत घंटों तक पढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही सच्चाई को जाना, बाइबल पढ़ने में भी रुकावट आने लगेगी। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप सच्चाई की ओर चले जाए। हालेलुया। लेकिन मैंने कई ऐसे व्यक्तियों को भी सुना है जो बहुत बार उन्होंने बाइबल पढ़ी तो सिर्फ ज्ञान के विषय के लिए, लेकिन वो पढ़ते गए। उन्होंने एस्तर की, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी एस्तर की किताब को पढ़े, हमारे गांधी जी ने बाइबल को पढ़ा, और जब चिट्ठी भेजते थे तो वो बाइबल से कुछ संदर्भ को निकाल करके, कुछ आयत और वचनों को निकाल करके वो चिट्ठी को भेजते थे कि एस्तर ने ऐसा कहा है बाइबल में। हालेलुया। लेकिन क्यों? वो मुर्दगाई की बात करते हैं बाइबल के अंदर से, एस्तर की किताब में से निकाल करके, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ ज्ञान या नॉलेज के लिए उन्होंने बाइबल को पढ़ा, ना कि अपने जीवन के अंदर उतारने के लिए। और जो अपने जीवन के लिए उतारने की कोशिश करता है, बहुत सारे लोग आज भी पूरी बाइबल को पढ़ चुके होंगे, तीसरी बार पढ़ने की कोशिश हो रही होगी, या हो सकता है दूसरी बार पढ़ने की, पूरी बाइबल को पढ़ने की तैयारी चल रही होगी, लेकिन समझने का कोई तात्पर्य नहीं है। हालेलुया। समझने का कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि उस बाइबल को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ज्ञान के लिए। लेकिन यदि वचन को उतारने के लिए पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक वचन ही आपको रोक देगा। हालेलुया। मैंने एक ऐसे पास्टर को भी सुना है, वो सिर्फ बाइबल इस वजह से इस लिए पढ़ते हैं कि परमेश्वर का काम होता है या नहीं। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर का काम होता है तो वो रुक गए। जैसे मैंने, हो सकता है एक बार पहले भी आपको बताया था, दाऊद ने बोला बाइबल में कि मैं जब सो रहा था प्रार्थना करते करते मेरा तकिया भीग गया आंसू से। तो उन्होंने इस बात को माना नहीं कि दाऊद कहीं फेंक तो नहीं रहा है। हालेलुया। बाइबल में कहीं दाऊद फेंक दिया हो, लेकिन नहीं, उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने बोला प्रभु ऐसा है तो ये घड़ी मेरे सामने आने पाए। और उसके बाद में जब उन्होंने एक समय प्रार्थना की तो 6 घंटे तक वो रोए, और 6 घंटे तक जब रोए तो पानी बह निकला आंसू से। हालेलुया। पानी जैसा हो गया, उन्होंने लगा कि कोई गिलास तो नहीं गिरा दिया, तो उनको लगा नहीं गिरे आंसू, मेरी पैंट भीग गई। बोलो यीशु मसीह की। इसका मतलब है कि वो रुक गए इस बात से कि परमेश्वर सच है या नहीं है, परमेश्वर कार्य करता है या नहीं है। आज हम रुकते नहीं, तो हम पढ़ते जाते हैं। तो लिखा है सदा क्या करो, और उसके बाद निरंतर प्रार्थना में लगे। निरंतर। हालेलुया। कितनी बात?
निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहो। निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहो। हम सिर्फ एक सभा को अटेंड करते हैं, वो है रविवार को, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है, गुरुवार की सभा है, फिर शुक्रवार की सभा है। और मैंने भी जब मैं इस वचन को जब तैयार कर रहा था तो प्रभु ने बोला शुक्रवार को भी प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। सिर्फ ना वचन ना कोई आराधना बल्कि प्रार्थना होनी चाहिए। तो इस शुक्रवार से समय निकाल करके रात 8 बजे हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि निरंतर क्या करो? प्रार्थना करो। और प्रार्थना से बंधन टूटते हैं। आपको मालूम है पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो प्रार्थना करने लगे। पतरस सब जेल में था तो उसकी कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करने लगी। कैसे जेल की उसके हाथ की हथकड़ियां टूट गई मालूम है? प्रार्थना से। हालेलुया। प्रार्थना से हथकड़ियां टूट गई, प्रार्थना से जंजीरें टूट गई। अब हमारे हाथों में हथकड़ियां तो नहीं है, हमारे हाथों में जंजीरें तो नहीं है, लेकिन दुख और कलेश हो सकता है हमारे आगे पीछे होंगे, दुख और कलेश हो सकता है हमारे परिवारों में होंगे, लेकिन कैसे छुड़ाए जाएंगे? कैसे छुड़ाए जाएंगे? प्रार्थना से। हालेलुया। हेलो, बोलो यीशु मसीह की। क्या लिखा है आगे? सदा आनंदित रहो। हाँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम निरंतर प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। आज भी कईयों का मुंह नहीं खुलता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे करके प्रार्थना करके जब आमीन की देरी आएगी तो फिर आमीन बोलेंगे, क्योंकि इसमें जोर नहीं आता आमीन बोलने में। हालेलुया। लेकिन अपने ही शब्दों में ऐसे गुनगुनाहट करते रहेंगे पर प्रार्थना नहीं करेंगे। क्यों? आज भी प्रभु के भवन में हो सकता है आवाज ऊंची नहीं हो रही है, क्योंकि हम अभी प्रार्थना के लेवल पे ऊपर नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई मेरे से प्रार्थना नहीं करवाए, मेरा नाम नहीं आ जाए कहीं। लेकिन जो प्रार्थना करना चाहता है उसके मन में ये है कि मेरे से कोई प्रार्थना करवाए। हालेलुया। जब हम गांव में थे, जब सत्संग करते तो हमारी होड़ होती थी कि मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैं वचन बताऊंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं ऊंचे शब्द से गाऊंगा, मैं बजाऊंगा, ऐसी होड़ होती थी। लेकिन आज वो समय नहीं है। हालेलुया। वचन बताने के लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए। कब प्रभु के दास बोले मैं वचन बताऊं, परमेश्वर मेरे द्वारा, जैसे इवान रॉबर्ट्स की कहानी को हमने सुना, उन्होंने खुद जाकर बोला प्रभु के दास को कि मैं आज कुछ बताना चाहता हूं। उन्होंने बोला ठीक है। कुछ लोगों के सामने, पूरी सभा के सामने नहीं, हमने देखा 17 लोगों के सामने उन्होंने प्रचार किया। 17 लोग आंसू से रोने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि मेरा देश बदले, मेरा घर बदले, मेरा परिवार बदले, मेरे लोग बदले, बेदारी आए, रिवाइवल आए, जागृति आए, वो ये चाहते थे। हालेलुया। आज हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं प्रभु से प्रार्थनाएं करूं। हम बोलते तो हैं कि मेरा परिवार में ये अभी तक विश्वास नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि आप अब तक वो प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने मालूम है एक विधवा औरत के बारे में बोला, और विधवा औरत जो न्यायाधीश के बार बार जाके उसके नाक में दम कर रही थी, तो यीशु ने बोला तुम भी ऐसे ही बार बार यहोवा से प्रार्थना करो। हालेलुया। कई बार नहीं मिलने पर हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जबकि आखिरी समय वही था, परमेश्वर देने ही वाला था। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन को भी देखता है कि कितनी देर तक ये महल से मेरे पास ठहरता है। यहाँ लिखा है धन्यवाद करो। क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। कौन सी इच्छा है? कि हम प्रार्थना करें, हम धन्यवाद करें। हम प्रार्थना से कोई काम स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको लगता है मैं ही कर लूंगा। जब काम गड़बड़ होने लगता है तो बाद में प्रार्थना करता है, फिर उसके बाद में बोलता है प्रभु तू सहायता कर। हालेलुया। लेकिन
यदि हम पहले से ही प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता। हालेलुया। तो प्रार्थना का ये महत्व है। फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7 में क्या लिखा है? फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7 वचन लिखा, किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। किसी बात की, जब आपको कोई बात अच्छी लगे तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप जोर से हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। आप आमीन बोल सकते हैं। आमीन, वोमेन, वोटमैन, कुछ तो बोलो। बोलो यीशु मसीह की जय। तो लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। मैं रात को जूम पे था, मैं जूम पे इसी वचन को थोड़ा देर मैंने बताया। हालेलुया। सब चीजों को भूल करके परमेश्वर के सामने उपस्थित खड़े हो जाओ। प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ। हालेलुया। अब आपको मालूम है, राजा हिजकिया जब मरने वाला था, जब उसके सामने यशायाह नबी आया और बोला तू परसों ही मर जाएगा। अब सोचो, जिसको ये मालूम चल जाए कि तू परसों ही मर जाएगा, क्या हालत होगी? क्या हालत होगी? मैं जाऊं अभिषेक के पास में, बोलूं अभिषेक परमेश्वर ने मुझे बोला है तो परसों ही चला जाएगा। हालेलुया। बोले वो डॉक्टरी कहाँ है, वो पढ़ाई कहाँ है, वो नौकरी कहाँ है, सब मिट्टी में मिल गया। लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इस बात को सुन करके, मालूम है हिजकिय्याह ने क्या किया? सारे काम को छोड़कर, राजा की उस गद्दी को छोड़कर, सारी बातों को छोड़कर, वो दीवार के सामने खड़ा होके, बिल्कुल प्लेन दीवार के सामने जाकर के बोला, प्रभु मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया। हालेलुया। मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। प्रभु ये कैसी सजा है, ये कैसी बात है कि मैं मरने वाला हूं? उसकी प्रार्थना परमेश्वर की योजना को बदल दी। हालेलुया। जो उसको कहने के लिए यशायाह नबी आया था, प्रभु का दास उसको कहने के लिए आया था, वो गेट के बाहर ही पहुंचा था, तो परमेश्वर ने यशायाह को फिर से बोला, यशायाह जा और हिजकिय्याह को बोल दे कि 15 साल और जिएगा। हालेलुया। मालूम है कैसे हुआ? प्रार्थना से हुआ। किससे हुआ है? प्रार्थना से हुआ है। आज शराब का बंधन नहीं टूट रहा, हो सकता है आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कोई विश्वास में नहीं आ रहा, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आप प्रार्थना करना बंद कर दिए हो। आप सिर्फ इतनी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज के दिन को संभाल ले बस। हालेलुया। उसमें सारी प्रार्थना आ गई है। बोलो यीशु मसीह की। देखा यहाँ पे, किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बात को परमेश्वर के सामने उपस्थित करो धन्यवाद के साथ। किसके साथ? धन्यवाद के साथ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रभु दे दे तब मैं जाके गवाही दूंगा, धन्यवाद करूंगा। गवाही देना अलग बात है, परमेश्वर काम करे तभी गवाही देना। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात के लिए सोचते हैं कि मैं धन्यवाद तब दूंगा जब परमेश्वर मेरे काम को करेगा। अभी तक तो थोड़ा ही काम किया है। हालेलुया। अरे भाई, उस थोड़े के लिए तो धन्यवाद करो। हालेलुया। अभी थोड़े के लिए धन्यवाद नहीं किया, पूरा पाना चाहता है, थोड़े के लिए धन्यवाद करो। परमेश्वर पूरा देने की योग्य परमेश्वर। आमीन। मत्ती की किताब 6 अध्याय 6 वचन में प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय 6 वचन में क्या लिखा है? परंतु जब तू क्या करे? अभी दूसरा पॉइंट, एक तो प्रार्थना के महत्व को हमने समझ लिया, दूसरा पॉइंट की प्रार्थना करनी कैसी चाहिए। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करे? कैसे प्रार्थना करे? तो उसका
प्रभु ने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, जब तू प्रार्थना करे तो कैसे करें? जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहाँ जा? कहाँ जा? बोलो, कोठरी। कोठरी में। हेलो, कहाँ जा? कोठरी में जा। कोठरी क्या है? हमारा बंद कमरा। हालेलुया। हमारा कमरा है, कोठरी है, उसमें जा, प्रार्थना कर। वहां पर सिर्फ परमेश्वर और आप। हालेलुया। परमेश्वर और आप दोनों है वहां पर। आप बोले परमेश्वर को, आप मान लीजिए रोड पे खड़े हैं, परमेश्वर वहां दर्शन देगा क्या आपको? हालेलुया। वहां दर्शन नहीं मिलेगा, ना स्वर्गदूत आएगा, ना परमेश्वर का कोई और दूत आएगा। लेकिन जब आप कमरे में होंगे तो परमेश्वर आपको हो सकता है बात करने आ जाए, स्वर्गदूत को भेज दे। हालेलुया। लिखा है तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके। आगे, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रार्थना कर। क्या कर? प्रार्थना कर। हालेलुया। 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 जब तक पूरे नहीं बोलेंगे हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर। क्या कर? कोठरी में जा, द्वार बंद कर। जो पिता से गुप्त में मांगता है वह तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। आज से क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोठरी में जाएंगे। हालेलुया। आपका समय होना चाहिए कोठरी के लिए। हो सकता है आपका 6 बजे का समय, आप 6 बजे कोठरी में जाइए। आपका 5 बजे का समय हो सकता है, आप कोठरी में जाइए। एक समय तय करें आज से, क्योंकि आज हमने प्रार्थना के बारे में सीखा है। मैं बता दे रहा हूँ, आप डायरी में लिख लीजिए इस बात को कि परमेश्वर कमजोर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कमजोर नहीं है। परमेश्वर इतना ताकतवर परमेश्वर है। आपने देखा भी कुछ दिनों बाद में देश को कैसे जला दिया परमेश्वर ने, सिर्फ एक चिंगारी से। हालेलुया। कितने देशों में कितने, एक देश में कितनी जमीनों में भागों के अंदर आग लग चुकी है। परमेश्वर का क्रोध बढ़ा। हालेलुया। अब परमेश्वर से प्यार करने के लिए, मान लीजिए कोई पिता और बच्चे दोनों, कोई त्योहार आया या मान लीजिए कोई शादी आई, तो आंखें निकाल करके बात करता है क्या? लेने के लिए हंसेगा, मुस्कुराएगा, फिर पैरों में गिरेगा, लिपटेगा पापा के, है ना, कुछ हंसी मजाक होगा, तब लगेगा पिता को दे देना चाहिए। 2-3 बार बोल दिया। वैसे ही परमेश्वर के पास में भी नम्र होके, दीन होकर के, और जब हम कोठरी में जाएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। लिखा है वक्त अपने मांगने वालों को गुप्त में क्या देगा? प्रतिफल देगा। याकूब 6:16 में क्या लिखा है? आज हम पूरा सीख के जाएंगे प्रार्थना के बारे में, और मैं बता रहा हूँ प्रार्थनाएं अगले हफ्ते से आप जैसे ही करने लगे, परमेश्वर हमारे दरवाजों को खोलेगा। हालेलुया। आपको फिर बोलना नहीं पड़ेगा किसी को जाकर के, किसी को कहने के लिए, लेकिन परमेश्वर अपने आप को कार्य को करने के लिए जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के, अभी हमने सुना है कि हम आत्मा में हैं। हालेलुया। हम दुष्ट आत्माओं में नहीं हैं, परमेश्वर के आत्मा में भरे हुए। पढ़िए याकूब 6:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए क्या करो? एक दूसरे के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। पहले तो अपनी गलती को मान लो। क्या कर लो? फिर लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आगे, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे क्या हो जाओगे? जिससे चंगे हो जाओगे। और वचन में लिखा है 2 जन इस पृथ्वी पर एक मन होकर के मांगेंगे, परमेश्वर उनको उत्तर देगा, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? एक मन होकर। हालेलुया। पहला काम, अपनी कोठरी में जाके आप प्रार्थना करें। दूसरी बात, यदि आप सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं तो एक मन होकर के, आलसपन में नहीं, उबासी जीवन में नहीं, परंतु सारी बातों को भूल कर, पिता से प्रेम करके कि प्रभु मैं आज
अभी बस तेरे पास आया हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आगे क्या लिखा है? बस हो गया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमारा प्रभाव प्रार्थना का होना चाहिए। और लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने आपको प्रार्थनाओं का योद्धा बनाया है। आप सिर्फ प्रार्थना में लग जाइए। परमेश्वर बंद दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो बंद दरवाजों को और उन बंद रास्तों को, वो लाल समुद्र जैसे रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। हमारे हो सकते एक दो रास्ते बंद होंगे, लेकिन परमेश्वर उन सारे रास्तों को खोलने पर है। तो प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? पहले पोट्री, फिर उसके बाद में सामूहिक, और फिर एक दूसरे के सामने नतमस्तक होकर के, हालेलुया, एक दूसरे की बात को मान करके। और लिखा है जिसके द्वारा प्रभाव से, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। कितना हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हम बोल रहे हैं वो बदल नहीं रहा, हम बोल रहे हैं वो बदल नहीं रही है, हम बोल रहे हैं मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो इसलिए नहीं रहा है कि हमारा प्रार्थना का प्रभाव नहीं है। हमारा प्रार्थना का प्रभाव नहीं, हमारे प्रार्थना का प्रभाव हो। कई बार मैं और सोनू प्रार्थना करते सुबह कौन घंटा चला जाता है, कौन घंटा। हालेलुया, एक एक व्यक्ति का नाम लेकर के, किसी को भूलते नहीं है। भूल गए तो भी आते रहेंगे, नाम आते रहेंगे। उसके बाद में चाहे पौन घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, चलेगा, प्रार्थना पूरी करेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ऐसी प्रार्थनाएं हमारे जीवन का भाग बना दे। प्रार्थनाएं हमारी होनी चाहिए। एक बार एक पास्टर पोलियोंगी चौक के पास में एक लड़की आई और बोली कि मेरी सगाई नहीं हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है। उन्होंने बोला प्रार्थना करते हो? बोला मैंने बहुत प्रार्थना की है, बहुत प्रार्थना की है, मैं घुटने पे आके प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैंने कई प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाई है। उन्होंने बोला कैसे प्रार्थना करते हो? बोला बस प्रभु दे दे, सगाई करवा दे, दे दे, ऐसे करके मैं प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने बोला नहीं, आप आज जाओ, आज आप डायरी में लिखो आपको क्या चाहिए। हालेलुया, आपको क्या चाहिए। वो अगले रविवार को आई, उसने बोला प्रभु के दास को कि प्रभु के दास पास्टर जी मेरे को एक टीचर चाहिए। हालेलुया, मेरे को टीचर चाहिए, इस हाइट का चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सारी चीजें नोट डाउन करके आई। और एक मन होके उन दोनों ने जब प्रार्थना की, अगले 3 महीने बाद में जब वो वापस उस जगह पे प्रचार करने के लिए आए तो उन्होंने बोला टीचर यहाँ खड़े मेरे साथ में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम कई बार नोट डाउन करके प्रार्थना नहीं करते हैं, हम भागों को देख करके प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लिख करके नहीं बोलते प्रभु मुझे ये चाहिए। हालेलुया, जब उन्होंने इस काम को किया 3 महीने बाद में शादी हुई और टीचर मिला। और जैसा जैसा उन्होंने बोला उस डायरी को दिखाया उन्होंने प्रभु के दास को, बोला सारी चीजें मिल गई है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हम अपने डायरी में नोट डाउन करके बोले प्रभु मुझे ये चाहिए। हालेलुया, रोज प्रार्थना करें तो प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। कोई ना नहीं है परमेश्वर के आगे, हाँ है। हालेलुया, आमीन इसलिए रखा है, इसका मतलब है कि हाँ। हालेलुया, आमीन का क्या मतलब है? हाँ। आमीन इसलिए रखा है, ना नहीं है, ना परमेश्वर के सिलेबस में नहीं है। हालेलुया, कहीं पर भी नहीं है ना कि परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर सारे कामों को कर सकता है। प्रभु तीसरी बात है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 12 वचन निकालेंगे। हालेलुया, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय
12 वचन। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और आकर मुझसे क्या करोगे? प्रार्थना करोगे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं तुम्हारी। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारी प्रार्थना तब सुनूंगा, उस समय सुनूंगा। नहीं, परमेश्वर ने बोला मैं तब तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। एक बार फिर से हालेलुया। तो लिखा है तब तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, तब तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। आप संसार की चीजों पर ध्यान मत दीजिए। संसार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो गया है, वो हो गया है। नेगेटिविटी के अंदर कभी ध्यान नहीं देना है, नकारात्मक चीजों पर कभी ध्यान नहीं देना है। एक बार सुनो आए मेरे पास में और एक नकारात्मक बात को लेके आए, मैंने डांट दिया सीधा ही। हालेलुया। कहां से सुनते हो भाई? हालेलुया। कहां से सुनते हैं? ये नकारात्मक वहां हो रहा है, ये नकारात्मक यहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ पर सारे काम सकारात्मक होंगे। हो सकता है आपके पड़ोसी में कुछ भी हो जाए, हो सकता है आपके रिलेशन में कुछ भी हो रहा होगा। मेरा परमेश्वर सकारात्मक कार्य को करने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है। हालेलुया। तो लिखा है कि तब मुझसे आकर प्रार्थना करना, तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। 1 यूहन्ना 5 उसके 14 में क्या लिखा है? और हमें उसके सामने किसके सामने? और हमें किसके सामने? परमेश्वर के सामने। बोलो ना, हेलो, किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और हमें परमेश्वर के सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। आप मांगने चले कल हेलीकॉप्टर, जगह ही नहीं है खड़े करने की। बोलो यीशु मसीह की जगह ही नहीं है खड़े करने की। आप मांग रहे हेलीकॉप्टर, आप मांग रहे प्रभु चील गाड़ी, आप मांग रहे रेलगाड़ी, आप मांग रहे ट्रेन। जगह नहीं है, कहां खड़ा करोगे? लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है उसके सामने उसकी इच्छा से मांगे। किसकी इच्छा से? प्रभु यदि आपकी मर्जी है, हालेलुया, प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो मैं इस काम को कर पाऊं। हालेलुया। प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो मेरे ये जीवन में ये काम होने पाए। प्रभु मेरे जीवन में ये काम होने पाए। हो सकता है आप जिद करके आप मांग भी लेंगे, परमेश्वर आपकी नाराजगी को देख करके आपको दे भी दे तो नुकसान आपका है, परमेश्वर का नुकसान नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज इधर लिखा है कि परमेश्वर के सामने किसकी इच्छा से मांगे? परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा से मांगे, प्रभु जो तू देना चाहता है मेरे लिए बेस्ट होगा। आज कल परसों जैसे भी हो प्रभु, अगले हफ्ते कभी भी हो प्रभु, आप मुझे जो देंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा, मेरे लिए अच्छा होगा। आमीन। पर प्रार्थना करना जरूरी है। क्या लिखा? दोबारा पढ़ी। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है। जो हिवाव होता है, किस बात का हिवाव होता है मालूम है? इस बात का हिवाव होता है कि मेरा परमेश्वर मेरी उन प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। वचन में लिखा है भजन संहिता की किताब में कि एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। हालेलुया। एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। जब मैं और ब्रिजेश भाई जयपुर से आते थे, मैं पहले सुबह जाता था प्रभु के भवन में। हम जब जाते थे तो जब मैं वापस उनके साथ आता था रोजनी के लिए, जब वो सत्संग करने आते तो हम गोराज में गाड़ी को खड़ी करके हम प्रार्थना करते थे। पहले तो हमारी रोड खराब थी, उसके लिए प्रार्थना करते थे। हालेलुया।
फिर उसके बाद में फाटक आ गई, फाटक से कई बार वो 10-15 मिनट लेट हो गए सत्संग, क्योंकि वो वहां से तो समय से चलते कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे रोजड़ी, और आके फाटक के पास जैसे फाटक बंद हुई तो गए 15 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद में यात्री लोग आके वहां बैठ जाते थे, हालेलुया। लेकिन वहां पर उन्होंने कई बार प्रार्थना की, और ये प्रार्थना की कि प्रभु अंडरपास बना दो। अंडरपास बन गया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, अंडरपास बन गया। और फिर प्रार्थना की रोड बन जाए, तो इतने गड्ढे थे कि उनको खुद को ऐसा लगता था कि थोड़े दिनों बाद तो गाड़ी टूट ही जाएगी। परमेश्वर ने रोड को बनाया, हालेलुया। उसके बाद हम प्रार्थना करते थे बोराज में भी विश्वासी लोग हो। आज बोराज में 5-6 परिवार विश्वासी लोग हैं, हालेलुया। इधर से हम आते थे तो मम्मी कई हम बार प्रार्थना करते थे शराब के ठेके के लिए, प्रभु यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला गया, हालेलुया। हम सोचते हैं कि कैसे होगा ये, प्रभु करेगा, हालेलुया। प्रभु काम करेगा, प्रभु करने में सक्षम है, योग्य है। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो काम करने वाला है, वो बैठने वाला नहीं है, वो खाने वाला नहीं है, वो देने वाला परमेश्वर। क्या लिखा है पढ़िए। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमारी क्या करता है? सुनता है। तो तीसरी बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आकर तुम उसके पास आकर प्रार्थना करोगे तो वो सुनेगा, और उसकी इच्छा से मांगोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। चौथे पॉइंट पे चलेंगे, प्रार्थना से चमत्कार होते हैं, हालेलुया। याकूब की किताब 5 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। आज प्रभु भोज भी है, थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन खैर प्रभु की आज इस बात को, पूरी बात को सीख करके अगले हफ्ते, अगले आने वाले दिनों में आप महसूस करें, आप विश्वास करें, परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है, हालेलुया। पढ़िए याकूब की किताब 5 अध्याय और 14-15 वचन। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है, हेलो बोलो यीशु मसीह की, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। प्राचीन कौन है? हो सकता है मैं हो सकता हूँ, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, भाई भाभी हो सकते हैं, क्योंकि जो जैसे जैसे बढ़ते गए विश्वास में, राहुल कोमल हो सकते हैं प्राचीनों में, हालेलुया। क्योंकि ये इनको थोड़ा ज्यादा समय हो गया विश्वास में। इंदिरा दीदी हो सकती है, हालेलुया। और अभी धीरे धीरे आप सब लोग, हम सब लोग प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, तो प्राचीन हो गए, हालेलुया। लेकिन लिखा है प्राचीनों को बुलाया जाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हाँ, क्या करके? तेल मल करके प्रार्थना करें। ये तेल वो है जो दाऊद के ऊपर अभिषेक किया गया, हालेलुया। तेल का अर्थ है परमेश्वर छुटकारा देने वाला, हालेलुया। प्रार्थना प्लस विश्वास, प्रार्थना प्लस बराबर छुटकारा। बोले यीशु मसीह की, प्रार्थना प्लस विश्वास बराबर छुटकारा। विश्वास नहीं होगा, प्रार्थनाएं आपके ऊपर जबरदस्त की जा रही है, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना की जा रही है, आपके सिर को घुमा दिया प्रार्थना कर करके, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है तो छुटकारा नहीं है, हालेलुया। अब आपके अंदर विश्वास तो है, क्या विश्वास है? कि यीशु मुर्दों को जिंदा करने वाला है, प्रभु यीशु अंधों को आंखें देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ कार्य को करने वाला है। लेकिन यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो छुटकारे तक नहीं जाएंगे, हालेलुया। मैंने एक पास्टर की गवाही सुनी है, सोनी बसंतानी की, हो सकता है आपने भी सुनी है। मैं कई बार गाड़ी में जाता हूँ, तो लंबे टूर पे जाता हूँ, तो बहुत बार उनकी गवाही को सुनता हूँ, मेरे को पूरी याद हो चुकी है। सोनी बसंतानी इतने ड्रिंकर थे, इतने शराबी थे, आज वो
प्रभु के दास बन करके एक जगह पर उल्लासनगर बॉम्बे में, वहां पे उनके भवन के अंदर काफी लोग आ रहे, काफी लोग प्रभु के पास में आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रभु के भवन में इसलिए गए कि वो उनकी पत्नी बोलती थी कि वहां पे रीना आती है, डिंकी आती है, मिंकी है, ऐसे करके वो इन चीजों को देख करके वो प्रभु के भवन में गए, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि परमेश्वर मुझे चुन लेगा। हालेलुया। जब घर में 5 लोग आते थे, उनके स्टोन था, जब घर में 5 लोग आते थे तो वो बोलते थे हाँ ये तुम्हारे आगे, और उसके बाद में वो प्रार्थना करके चले जाते थे, तो उनको वो बोलते थे, उसकी वाइफ को बोलते थे ये 2-4 बातें बोलने से कोई चंगा नहीं होता है, मैंने देखो इतने बियर पी, मैंने देखो इतने मूली खाए, मैंने इतने देखो इतने डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे 2-3 आने से क्या चंगे हो जाएंगे जो आके बड़बड़ बड़बड़ करके चले जाते, और फिर तुम जाके किचन में ये सारी बातें करते हो अकेली में। उनको ये मालूम नहीं था कि इनके ये बड़बड़ बड़बड़ करने से ही वो पास्टर बन जाएंगे। हालेलुया। सोनी बसंतानी आज बॉम्बे शहर के बहुत ही अच्छे पास्टर है। हालेलुया। हो सके तो मैं ग्रुप में आज ही लिंक डालूंगा, आप ध्यान से उस बात को सुनिएगा। तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। तो यहाँ लिखा है प्राचीनों को बुलाया जाए। जब उनके घर में प्राचीन आए, प्रार्थना करने के लिए आए, तो प्रार्थनाएं जब हुई और परमेश्वर ने उनके घर के रास्तों को खोला। हालेलुया। कई बार पत्नी छोड़ के चली गई, कई बार वो खुद छोड़ के घर को चले गए, अपने आप को मारने की कोशिश की, पत्नी को मारने की कोशिश की, रात दिन लड़ाइयां होती थी, लेकिन परमेश्वर ने पल भर के झपकते में ये सारे काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किए हैं। हालेलुया। तो लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए। यदि तुम में से कोई रोगी है, यदि तुम में से कोई रोगी है, यदि हमारे परिवारों में से ना बल्कि हमारे बेटे में परिवारों में से बल्कि और भी कई जगह पर यदि आपको लगे कि वो रोगी है, तो हो सकता है आपकी बात नहीं सुने वो, लेकिन उस व्यक्ति को भी बुलाया जाए जिसको वो जानते ही नहीं है, परिचित नहीं है, और उसके बाद में जब बोलेंगे तो सुनेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि घर का व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनता है, घर के व्यक्ति की कोई नहीं सुनेगा। आप कितने ज्ञान दे लेंगे, आप कितनी बातें बता देंगे, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जैसे आप प्राचीन को बुलाओगे, प्राचीन कितना फर्क पड़ता है कि वो घर से प्रार्थना करके निकलेगा, आपका मन बना, फिर कोई सुनने वाला आगे तो खुद के व्यक्ति को तो कुछ भी गड़बड़ बोल सकता है, लेकिन आए हुए दूसरे व्यक्ति का आदर कर ही देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है प्राचीनों को क्या करें, प्राचीनों को, प्राचीन मतलब विश्वास में बढ़े, विश्वास में आए हुए कुछ समय हो गया, उन लोगों को बुलाया जाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। मैं बीते दिनों में बोराज किया, बहुत बार बुलाने के बाद में मैं गया, समय नहीं मिल पा रहा था, तो जब मैं गया, मेरी शादी में जो फोटोग्राफर आया था वो विश्वास नहीं करता था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही मुझे ये कीबोर्ड इनके साथ में देखा और उसके बाद में सिर्फ फोन पे बात हुई, फिर उसके बाद में उनकी पत्नी ने उनसे मेरे को यहाँ पर आने के, हम मैं और सोनू गए थे, उसके बाद आने के बाद में बात कराई, तो फिर वो धीरे धीरे करके अब विश्वास करने लगे। हालेलुया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपकी बात को कोई सुनना नहीं चाहता हो, आपकी बात को कोई सुन नहीं रहा हो, तो प्राचीनों को बुलाया जाए जो तेल मल करके प्रार्थना करें। हालेलुया। पहले ऐसा होता था कि आए घर में और तेल मल करके प्रार्थना करते थे, क्योंकि तेल सिर्फ एक दवाई को माना गया है, ना कि कल्चर बन गया है। तेल पानी आशीष नहीं है। हालेलुया। जैसे कि आज पंजाब में कई जगह पर तेल की बोतल लो, पानी की बोतल लो और पैसे में लो और ये लो, नहीं, तेल सिर्फ परमेश्वर का आत्मा बोले तब इस काम को करना चाहिए, ना कि बहुत बार होता है दुष्ट आत्माएं पानी पिलाओ, दुष्ट आत्माएं प्रार्थना करके पानी पिलाओ। नहीं, पानी के अंदर कुछ भी नहीं है, वचन के अंदर सब कुछ है। आगे, और विश्वासी जन की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इन्होंने बोला आ जाओ काजल के लिए प्रार्थना करो, मैं गया। हालेलुया। जरूरी नहीं है, खाना जरूरी नहीं है, चाय जरूरी नहीं है,
वचन में एक जगह लिखा है, यदि आए हुए प्रभु के दास को एक गिलास भी पानी पिलाएगा ना, तो तेरा घर आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। चाय की दूर की बात है, खाने की तो दूर की बात है, लेकिन आए हुए व्यक्ति को यदि पानी का गिलास भी पिलाएगा तो तेरा घर आशीषित हो जाएगा। तो लिखा है यहाँ पे, प्रार्थना को बुलाया जाए, प्रार्थना करे, जिसके द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। नबी पहले ऐसा होते थे कि नबी आते थे, आकर बोलते थे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। बिलाम जा रहा था, मान लो रास्ते में बिलाम जा रहा था, बाइबल के अंदर तो बिलाम जब जा रहा था तो गधे ने बात की बिलाम से। अब सोचो आप, बिलाम से कोई बात करने वाला नहीं था, लेकिन गधे के अंदर से आवाज आने लगी और बिलाम एकदम से रुक गया। कौन बोला? गधा बोल रहा था। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है। हालेलुया। कल मैंने एक वीडियो भेजा था ग्रुप के अंदर। वो व्यक्ति कैसा था? कैसा व्यक्ति था वो? बहुत ही खतरनाक व्यक्ति, जो पिस्टल चला रहा है, गैंग के अंदर आ गया और जाकर दुकानों के अंदर वीडियो शूट कर रहा है, उनकी चीजों को खराब कर रहा है। जेल में गया, जेल में एक व्यक्ति उसको मिला, उसके लिए प्रार्थना की, कैसे अद्भुत काम हो गया। हालेलुया। वो बदल गया, आज वो प्रचारक बन गया है। क्या बन गया? प्रचारक बन गया है, प्रभु के काम को करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए प्रभु कभी भी कहीं से भी आपको उठा सकता है। यदि आप काम करने में अच्छे हैं तो परमेश्वर आपको, आपकी योग्यता, आपकी वो योग्यता नहीं देखेगा, आपको पढ़ाई आती है नहीं आती है, आप डिग्री पे है आपके पास में नहीं है, लेकिन यदि आप प्रार्थना में हैं तो परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको उठाएगा। आपने देखा, मूसा को बोलना नहीं आता था। मूसा बोलता था कार को तार। हालेलुया। वो कार को तार बोलता था, तो परमेश्वर के पास जैसे गया तो भेड़ बकरी चरा रहा था, तो जब जलती हुई झाड़ी के पास में गया तो परमेश्वर ने बोला कि तू अपनी जूतियों को खोल और मेरे पास में आ। तब उसने अपनी जूतियों को खोली और उसको परमेश्वर ने बोला, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। तो जूतियों को खोला और उसके पास में जैसे गया तो परमेश्वर ने उसको बोला, तेरे को मेरे लिए काम करना होगा, इजराइलियों को मिस्र से निकालना होगा। हालेलुया। मूसा ने बोला, प्रभु मैं बोलने में तुतलाता हूँ, मैं बोलने में बद्दा हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता है। लेकिन प्रभु ने बोला, काम तू नहीं, काम मैं करूंगा। हालेलुया। कौन करेगा? काम मैं करूंगा। फिर उसके बाद में उसके भाई को खड़ा किया उसके साथ ही। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। गया वहां से मूसा के द्वारा पूरे इजराइलियों को वहां से निकाला। 40 लाख लोग थे वो। कितने लाख? 40 लाख। जब उसकी शादी हुई मिद्यान देश में, जब वो गया तो उसकी शादी भी हो गई। उसके ससुर का नाम तो मित्रो ऐसे था, मित्रो नाम था। तो जब उससे इतने लोग 40 लाख लोगों को कैसे संभाले? आज तो स्पीकर है हमारे पास में, पहले स्पीकर नहीं होते थे। पहले राहुल ने सुना बात मेरी, फिर राहुल जाके अभिषेक को बताया, अभिषेक जाके भैया को बताया, भैया जाके राकेश को, राकेश जाके, ऐसे करके बात फैलती थी। लेकिन उस समय स्पीकर नहीं था। लेकिन उसको लगा कि मैं इतने लोगों को कैसे संभाला, तो उसका ससुर भी पास्टर बन गया। हालेलुया। तो पास ससुर से बात करते कि पापा मैं कैसे संभालूंगा इतने लाख लोगों को, थोड़ा आप ले लो उधर से, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। उसके बाद में थोड़ा वो सेवकाई करने लगे, थोड़ा मूसा सेवकाई करने लगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर किसको भी खड़ा कर सकता है। आपको बोलना नहीं आता होगा, आपको हिंदी तक नहीं आती होगी, लेकिन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा यदि परमेश्वर चाहेगा तो। यदि आप बोलेंगे तो, आप तैयार होंगे तो। यदि आप तैयार नहीं है तो आपको परमेश्वर खड़ा नहीं करेगा। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ेंगे। अब कई बार ऐसा लगता है कि प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया।
क्या प्रार्थना करूं? पास्टर पोलियो नीचो जब बस के स्टैंड पे उतरते थे तो कंडक्टर के शक्ल को नोट करते थे, नाम भी पूछ लेते थे और उसके बाद में पास बैठे व्यक्ति का नाम पूछ लेते थे, हालचाल पूछ लेते थे, नोट डाउन कर लेते थे अपने माइंड में और ड्राइवर की शक्ल को नोट डाउन कर लेते थे, देख लेते थे। जब घर जाते थे तो जाकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। सब्जी लेने जाते थे तो सब्जी वाले के नाम को पूछ करके और उसके भाव उससे बात करके जाते थे घर पे, तो प्रार्थना करते थे। 18 घंटे प्रार्थना की पोलियो की छोड़। कितने घंटे? 18 घंटे तक प्रार्थना की, रेगुलर। सोचो आप, जब ये काम जब उन्होंने शुरुआत की, उनके कलीसिया के अंदर 2 शिफ्ट चालू होती है। एक बार में सुबह 6 लाख लोग, शाम को 3 लाख लोग। अद्भुत काम करने वाला है परमेश्वर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में हमारी प्रार्थनाएं अब बढ़ने लगेंगी। हालेलुया। बोलो आप कि मैं प्रार्थनाएं करूंगा। बोलो मैं प्रार्थनाएं करूंगा या करूंगी। हालेलुया। तो पढ़िए रोमियो की किताब 8 अध्याय 26 वचन। आपको ये लगता होगा कि मैं नया हूं, आपको ये लगता है कि मैं क्या प्रार्थना करूं, आपको ये लगता होगा कि मैं किस विषय के लिए प्रार्थना करूं, मुझे तो प्रार्थना करना आता ही नहीं है। तो पढ़िए क्या लिखा है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। रोमियो की किताब 8 अध्याय 26 वचन में इस प्रकार लिखा है कि कई बार हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। कई बार हमारे साथ हुआ है, रात को 12 बज रहे, मैं नीचे घाट पे आके प्रार्थना कर रहा हूँ शुरुआती हालातों में। हालेलुया। मम्मी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। रात को 12 बजे 1 बजे हम सो रहे हैं और नीचे पलंग से उतर के प्रार्थना कर रहे। जब आमीन बोला तो पता लगा मैं तो सो रहा था, प्रार्थना कहां से कर रहा हूं। लिखा है आत्मा आहें भर भर के ऐसे ही प्रार्थना करवाती है। दोबारा पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही, बोलो आत्मा आप ही, बोलो आत्मा आप ही। हमारे अंदर जो आत्मा है वो आप ही क्या करेगा। ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। आप चिल्लाने लगेंगे। हालेलुया। आपको फिर मालूम नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हैं, आपको फिर मालूम नहीं चलेगा बाहर कौन बैठा हुआ है, आपको नहीं मालूम चलेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने ज्ञान से प्रार्थना करते हैं। ज्ञान मतलब ऐसी भाषा को, शुद्ध हिंदी भाषा को बोलेंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे, लोगों को थोड़ा बढ़िया लगे मेरी प्रार्थना। लोगों को प्रार्थना बढ़िया नहीं लगनी चाहिए, प्रार्थना हमारे परमेश्वर को बढ़िया लगनी चाहिए। हालेलुया। तो लिखा है आत्मा आप ही, लिखा इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि हमें घुटने पे आना चाहिए, हमें हाथ उठाना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं मालूम प्रभु। लेकिन आप बैठिए, कोठरी में बैठिए, थोड़ी देर परमेश्वर को सुनिए। हालेलुया। एकाग्रता लाइए। बहुत बार कईयों से मैंने सुना, जैसे मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ या बैठता हूँ तो अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं और फिर प्रार्थना में मन नहीं लगता है, फिर उबासी आने लगती है, क्योंकि आपने सिर्फ ये सोचा है कि मुझे प्रार्थना करना है, परंतु आपने परमेश्वर को ये बोला कि प्रभु मेरी दुर्बलताओं में मेरे अंदर आज आहें भर भर के प्रार्थनाएं आए। आहें भर भर के समझते हैं, घुबक के रोना, आहें भर भर के।
जो बयान से बाहर है। क्या है? बयान से बाहर है। आपको मालूम नहीं चल रहा है आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपका समय कब चला गया, आप 12 बजे बैठे हैं, आपके लिए 1 बज गई। आपने तो सोचा था 12:30 बजे तक ही प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपके लिए 1 बज गया। फिर दूसरे दिन बैठे आप 2 बजे बैठे, आपको लगा मैं आज 1 घंटे प्रार्थना करूंगा, और आपको लगा 3 बज गए। आत्मा आपसे, आप ही आत्मा में आए भर भर के प्रार्थना करवाते हैं। हालेलुया। जो लिखा है बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए विनती करता है। बोलो यीशु मसीह की। अभी अब 2 बातें हैं, 2 रुकावटें हैं हमारी प्रार्थनाओं के अंदर। एक तो आंतरिक और एक बाहरी। हालेलुया। आंतरिक रुकावटें, पहली बात हमारे मन को भटकाती है। जैसे हमने बैठा, हमारा मन इधर उधर चला गया, फिर लगा वो व्यक्ति तो मेरा दुश्मन है, अरे उसके लिए क्या प्रार्थना करनी, दुश्मन के लिए क्या प्रार्थना करनी। बोले होंगे प्रभु के दास, बोले होंगे वचन में दुश्मनों से प्रार्थना करो, उसके लिए क्या प्रार्थना करनी, उसका तो बस ऐसा ही होना चाहिए। आपका मन चला गया तुरंत वहां पे। हालेलुया। आप प्रार्थना से भटक गए। उसके बाद में आंतरिक के अंदर अविश्वास या संदेह, कई बार संदेह आता है। प्रार्थना तो कर लिया, प्रार्थना तो कर रहा हूं, बैठा तो हूं 1 घंटे के लिए, अब असर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब प्रभु पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा। असंदेह। दूसरी रुकावट क्या है? आत्मिकता में आंतरिक रुकावटें जो मन से जुड़ी हुई है वो है असंदेह। हालेलुया। संदेह, सॉरी, क्या? संदेह, जो हमको लगता है असर होगा कि नहीं होगा। तीसरी बात थकान या आलस। दूसरी थकान और आलस। आपके अंदर थकान है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। हो सकता है यहां से या हो सकता है पूरे शरीर से। आप बैठे हुए, आपने कुछ किया भी नहीं, आपने ना लकड़ी उठाई, ना कोई कुल्हाड़ी चलाई, ना कोई आप बाजरा मूंग मोट काटने गए, कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ बैठे थे। लेकिन आप अकेले बैठे थे, आपका शरीर भारी हो गया, अब आप सोच रहे हैं प्रार्थना कर लो, आपका पहले से भारी हो गया है। हालेलुया। पहले इसको हल्का करो, इसके बाद में आप प्रार्थना में आ जाओ। तो तीसरी जो रुकावट है वो शारीरिक और दिमागी तौर पे कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, फिर आप कुछ भी बोल रहे हैं। चौथी बात है गलत भावनाएं। यदि गलत भावनाएं आ रही है मन के अंदर, विचारों में, हो सकता है थोड़ी देर पहले किससे आपकी लड़ाई, अब आप चाहते प्रार्थना कर लो, वो प्रार्थना कर रहे चला वाली प्रार्थना। लड़ाई करने के बाद में आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा, तो फिर आप गलत भावनाओं से प्रार्थना नहीं कर सकते। 5वीं बात है जल्दीबाजी की प्रार्थना नहीं कभी भी। हालेलुया। जल्दीबाजी मतलब लगा कि समय हो गया ऑफिस का, समय हो गया काम पर जाने का, समय हो गया सोने का, समय हो गया उस चीज का, अभी आप जल्दीबाजी में प्रार्थना कर रहे हैं। आप 5 मिनट की प्रार्थना करेंगे, आप आमीन बोलेंगे, आप चले जाएंगे। ये जल्दीबाजी की प्रार्थना हो गई है। इसीलिए अपने उस समय को निर्धारित करना है आज से, जिस समय प्रभु आपसे मिले। आप बोले प्रभु मैं 7:08 बजे तक आपके पास रहूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। 7 बजे से लेके प्रभु मैं 8 बजे तक सिर्फ आपके पास रहूंगा और कोई भी समय को नहीं चुरा सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए डायरी में, परमेश्वर आने वाले दिनों में अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। क्या आपको लगता है मेरे जीवन में क्या अद्भुत होगा? सब सही तो चल रहा है, लेकिन लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, हालेलुया, जो कानों ने नहीं सुनी, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए जा रहा हूं। बोलो यीशु मसीह की जय। आपको लग रहा है मैं कभी प्लॉट ले ही नहीं सकता, इतनी अपनी है ही नहीं है, कमाता ही नहीं उतना। आपको लग सकता है कार आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे घर में इतनी बरकत होती नहीं है, किस्ते में पूरी जाता है।
एक व्यक्ति बहुत कर्जा हो गया था। उसने उन पेपर्स को लेकर के लिस्ट निकाल करके, मित्र जाके लिस्ट निकाल करके किसका क्या क्या बकाया सब कुछ लिखू करके और पूरा लिस्ट बना करके ला करके टेबल पे और रोज बोलता था, रोज कर्जा मुक्त हो जाए, रोज बोला। एक दिन आया समय, ऐसी अपार आशीष आई उसके जीवन के अंदर कि सिर्फ कर्जे के लिए प्रार्थना की और उतना ही परमेश्वर ने उसको दिया जितना उसका कर्जा था। 1 रुपए चवन्नी भर ज्यादा नहीं दिया परमेश्वर ने उसको। हालेलुया। ज्यादा नहीं दिया, उतना ही दिया जितना कर्जा था। सारे सबको दे करके हाथ खाली हो गए। उसके बाद में शांति से बैठा और बोला, सच में प्रभु, मैंने जो प्रार्थना की उतना अपने काम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। तो जल्दीबाजी में ऊपरी भाव से प्रार्थना नहीं करना है, समय निकाल के प्रार्थना करना है। बाहरी रुकावटें क्या है? बाहरी रुकावटें हो सकती है परिस्थिति से जुड़ी हुई, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, लड़ाइयों की, समस्याओं की बाहरी परिस्थिति हो सकती है। डीजे बज रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, उधर से चुन्नी में चल रहा है, इधर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका ध्यान वहां चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी प्रार्थना को रोक दें। हालेलुया। थोड़ी देर बाद भी करें। नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारी तकनीकी चीजें हमारे से जुड़ी हुई, मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया है। थोड़ी देर इन चीजों को साइड में रख करके हमको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके और मेरे साथ में कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और फोन आ गया। अभी फिर लग गई जल्दी से आमीन बोला जाए, फोन को चेक करें किसका फोन आया है, देखे तो सही किसका फोन आया है, या फिर उसी को आंखें खोल करके देखने की कोशिश करते तुरंत, क्योंकि तकनीकी चीजें जुड़ी हुई थे ना। पास में ये यंत्र है जो पास में पड़ा हुआ था, तो आंखें खोली और बाकी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक का तो मन टूट गया, एक का तो करेक्शन टूट गया है। हालेलुया। वो तो पाले से आउट हो गया है, मैदान से आउट हो गया है, लेकिन हमको लग रहा है हम प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, तकनीकी चीजों को साइड में रख करके, साइलेंट या ऑफ करके आप प्रार्थना करें। चौथी बात है परिस्थिति या कोई भी दबाव। हालेलुया। परिस्थिति या कोई भी दबाव बन गया हमारे ऊपर प्रार्थना का, तो उसमें परिस्थिति या दबाव पे आके प्रार्थना नहीं करेंगे। ये परिस्थिति या दबाव आ गया है, प्रार्थना रेगुलरली होनी चाहिए हमारे लिए, कंटिन्यू, कट आउट नहीं होना चाहिए, कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। हर समय ले के अंदर हमारे लिए प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। आखिरी बात है, समय और स्थान को देख करके प्रार्थना करना चाहिए। आप लंबी लाइन में लगे हुए बैठे हुए खाना खाने के लिए, कहीं गए आप शादी में, लंबी लाइन लगी हुई, इधर भी अविश्वासी है, इधर भी अविश्वासी है। आप प्रार्थना करें। आपको सिर्फ खाने की प्रार्थना करनी चाहिए थी, वहां पर आप प्रचार भी करने लगे प्रार्थना में, ओ प्रभु तू महान है। हालेलुया। उसके बाद में आपकी प्रार्थना चली गई 2 मिनट में, वो बोल रहा पूड़ी ला, इधर से बोल रहा रसगुल्ला ला, और रसगुल्ला भी सुन रहा है इधर, और पूड़ी भी इधर से सुनाई दी जा रही है। हालेलुया। आप कम शब्दों में प्रार्थना करें, स्थान और जगह को देख करके आप प्रार्थना करें कि कैसे प्रार्थना इस जगह करनी चाहिए मुझे। हालेलुया। तो आज से हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज से समय को तय करें। आप हो सकता है ऑफिस से आने के बाद, या ऑफिस जाने से पहले, या फिर आप कॉलेज से आने से पहले, या कॉलेज से जाने के बाद। हालेलुया। हो सकता है आपके सारे रोटी खाना बनाने के बाद, या रोटी बनाना खाने से पहले। आज से आप एक समय और तय करिए, निर्धारित करिए कि मैं प्रभु से इस समय मिलूंगा ही मिलूंगा। हालेलुया। 100 दिन में एक दिन डीजे और ये सब चीजें हो सकती है,
शादी सगाई हो सकती है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप डायरी में लिख कर ले जाइए, परमेश्वर आने वाले दिनों में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि यदि प्रार्थना नहीं है जीवन के अंदर तो जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर प्रार्थनाओं का भाव जरूरी है, प्रार्थनाएं होना जरूरी है। काम कम हो जाए चलेगा। दोरानी जेठानी में इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि मैं प्रार्थना करने बैठूंगी तो आप काम कर लीजिए, जब आपका समय आएगा तो आप काम कर लेना। ननद और भाभी में भी ये सब चीजें होनी चाहिए। हालेलुया। सास और बहू में भी, बाप और बेटे में, और बच्चे माँ बाप में, और हर व्यक्ति के अंदर ये बातें होनी चाहिए कि माँ प्रार्थना करेगी, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालेलुया। पहले हमारे पापा नाम लेते थे, हम भी आते थे, सब लेते थे, गुरुजी के जाते थे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। 5 से 6 फिर 7 भी बज जाते थे तो रोटी भी ऐसे धीरे धीरे बनती थी, कोई आवाज नहीं। और हमको मालूम था ये समय पापा का है, वो अंदर बैठे हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे बात करते थे, नहीं तो फिर बाद में दूसरी सत्संग चालू हो। हालेलुया। लेकिन इन सारी बातों को देख करके अभी हमारा ये काम होना चाहिए कि कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, प्रार्थना मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हालेलुया। कई बार देखा है यहाँ पर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, सत्संग बाद में उधर दांत चल रहे हैं, इधर हंसी मजाक चल रही है, इधर प्रार्थना चल रही है, पर कोई का मन ये नहीं करता है कि लो चलो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना का भाव ये होना चाहिए, आहें भर भर के आत्मा से जो बयान से बाहर है प्रार्थना करें। हालेलुया। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।